सपने कौन नहीं देखता है ना। कभी कभी ये हमें खुश कर देते हैं, कभी डरा देते हैं, और कभी कभी तो इतने अजीब होते हैं कि उनका कोई सिर पैर ही समझ नहीं आता। पर क्या हो अगर सपनों को समझने का एक सदियों पुराना बाकायदा एक सिस्टम मौजूद हो। तो चलिए, इस्लामिक विद्वानों अल बगवी और इब्न अल कय्यम के काम से सपनों के विश्लेषण के इस प्राचीन ढांचे को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हमारे सपने आखिर हैं क्या? कोई गहरा मैसेज या बस हमारे दिमाग में चल रहा शोर? जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं ना, उसके पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। तो इस पूरे सफर में हम 4 मुख्य चीजों पर नजर डालेंगे। सपनों के सोर्स क्या हैं, अच्छे बुरे सपनों को लेकर क्या शिष्टाचार बताया गया है, उन्हें समझने के लिए क्या टूलकिट इस्तेमाल होती है, और कैसे सपनों की व्याख्या ही उनकी हकीकत बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सपनों के सोर्स से। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हर सपना एक जैसा नहीं होता, बल्कि उनकी उत्पत्ति के 3 अलग-अलग सोर्स माने जाते हैं। तो देखिए, यहां 3 कैटेगरीज हैं। पहले हैं सच्चे सपने, जिन्हें ईश्वर की तरफ से एक खुशखबरी या एक वार्निंग माना जाता है। फिर आते हैं बुरे सपने, जो शैतान की तरफ से डराने या परेशान करने की एक कोशिश है। और तीसरे हैं भ्रमित सपने, जो असल में हमारे ही दिन भर के ख्यालों और टेंशन का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। किसी भी सपने को आगे समझने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि पहचाना जाए कि वो आया कहां से है, क्योंकि उसी से तय होगा कि उस पर रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब जब हम सोर्सेस के बारे में जान गए हैं, तो अगला सवाल आता है प्रैक्टिकल्स का, यानी जागने के बाद इन अलग-अलग तरह के सपनों के साथ करना क्या है। और यहां अच्छे और बुरे सपने के लिए जो एटिकेट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक अच्छा सपना देखने पर सलाह है कि ईश्वर की तारीफ करें और उसे सिर्फ उन लोगों को बताएं जिन पर आप प्यार और भरोसा करते हैं। लेकिन अगर सपना बुरा है, तो उसकी बुराई से ईश्वर की पनाह मांगनी है, और सबसे जरूरी बात, उसे किसी को भी नहीं बताना है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बुरे सपनों से डील करने के लिए तो एक पूरा 5 स्टेप का प्रोटोकॉल बताया गया है। पहला, अल्लाह से पनाह मांगे। दूसरा, अपनी बाईं तरफ 3 बार हल्के से थूकें। तीसरा, सोने की करवट बदल लें। चौथा, उठकर नमाज पढ़ें। और पांचवां और सबसे अहम, उस सपने का जिक्र किसी से भी ना करें। माना जाता है कि यह प्रक्रिया सपने के किसी भी बुरे असर को खत्म कर देती है। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे दिलचस्प पार्ट पर। आखिर इन सपनों में दिखने वाले सिंबल्स का मतलब निकाला कैसे जाता है? इसके लिए स्कॉलर्स के पास एक पूरी टूलकिट है, आप कह सकते हैं। और ये इंटरप्रिटेशन कोई अंदाजे का खेल नहीं है, इसके बाकायदा मेथड्स हैं। मतलब कुरान और सुन्नत, यानी पैगंबर की परंपराओं से सीधे आ सकते हैं। कभी कभी ये आम कहावतों में छिपे हो सकते हैं, और कुछ मामलों में तो चीज़ों का बिल्कुल उल्टा मतलब भी निकल सकता है। चलिए इसको आसान बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर सपने में रस्सी दिखे, तो इसका मतलब हो सकता है कोई वादा या वाचा, जैसा कि कुरान में जिक्र है। लकड़ी पाखंड का प्रतीक हो सकती है। इसी तरह सुन्नत के आधार पर कौवा एक भ्रष्ट आदमी और चूहा एक भ्रष्ट महिला का प्रतीक माना जाता है। ये सब सीधे ग्रंथों से लिए गए सिंबल्स हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन हमेशा इतनी सीधी या लिटरल नहीं होती। कभी कभी ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जैसे कि गड्ढा खोदना, ये एक आम कहावत से आता है, इसलिए इसका मतलब साजिश रचना हो सकता है। लंबे हाथ का मतलब दान पुण्य करना हो सकता है। और बिल्कुल उल्टे मतलब के हिसाब से सपने में डर लगना असल में आने वाली सुरक्षा का संकेत हो सकता है, और बिना चीखे चिल्लाए रोना आने वाली खुशी का। अच्छा, यहां एक सवाल जरूर मन में आएगा कि अगर सिंबल्स और उनके मतलब तय हैं, तो क्या एक ही सपने का मतलब सबके लिए सेम होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक इंटरप्रेटर की असली स्किल सामने आती है। इस चीज को समझने के लिए मशहूर स्कॉलर इब्न सीरीन की एक कहानी सुनते हैं। हुआ यूं कि उनके पास 2 अलग-अलग लोग आए, और कमाल की बात यह थी कि दोनों ने बिल्कुल एक ही सपना देखा था। दोनों का सपना एक ही था कि वो आजान दे रहे हैं। जब नेक आदमी ने बताया, तो इब्न सीरीन ने कुरान का हवाला देकर कहा कि वो हज पर जाएगा। लेकिन जब दूसरे गुनहगार शख्स ने वही सपना सुनाया, तो उन्होंने कुरान की ही एक दूसरी आयत से बताया कि उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाएगा। एक सपना, 2 अलग-अलग हकीकतें। इससे पता चलता है कि सपना देखने वाले का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर, वो सिद्धांत जो कहता है कि सपने की इंटरप्रिटेशन ही उसका अंजाम तय कर सकती है। इसके लिए एक बड़ी पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल की जाती है कि सपने एक परिंदे के पैर से बंधे होते हैं जब तक उन्हें इंटरप्रेट ना किया जाए, और जैसे ही उन्हें इंटरप्रेट कर दिया जाता है वो सच हो जाते हैं। सोचिए, इंटरप्रेटर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस सिद्धांत को बेहतर समझने के लिए एक और कहानी है। एक महिला को बार बार एक बुरा सपना आता था। जब भी उसका पति कहीं बाहर होता, वो हमेशा पैगंबर मोहम्मद के पास जाती थीं, जो सपने की एक अच्छी व्याख्या करते और सब ठीक हो जाता। लेकिन एक दिन पैगंबर वहां नहीं थे और वो उनकी पत्नी आयशा के पास पहुंच गई। जब महिला ने अपना सपना उन्हें सुनाया तो आयशा ने सपने की सीधी और कठोर व्याख्या कर दी। अल्लाह की कसम, अगर तुमने सच में यही देखा है तो तुम्हारा पति वाकई मर जाएगा और तुम एक दुष्ट बच्चे को जन्म दोगी। और अफसोस की बात है, ठीक वैसा ही हुआ। जब पैगंबर वापस आए और उन्हें यह सब पता चला तो उन्होंने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। सपने ठीक वैसे ही सच होते हैं जैसे उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है। इससे सीख ये मिलती है कि सपनों की व्याख्या हमेशा किसी समझदार और पॉजिटिव इंसान से ही करवानी चाहिए, क्योंकि लफ्जों में हकीकत को शक्ल देने की ताकत होती है। और ये बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सपनों की दुनिया में इंटरप्रिटेशन इतनी पावरफुल हो सकती है, तो हमारी जागती हुई जिंदगी में हमारे लफ्ज़ों, हमारे नज़रिए की क्या ताकत होगी? क्या हम सब भी अनजाने में अपनी इंटरप्रिटेशन से ही अपनी रियलिटी नहीं बना रहे हैं? एक दिलचस्प सवाल जिस पर सोचा जा सकता है।